एक उस शहजादे को ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ जो इस वक्त पूरी दुनिया में अपने कलाम से धूम मचाए हुए है कि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वही जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। और अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए अल्ताफ जिया आपके रूबरू। अच्छा ही हुआ बज़्म में मौके से चले आए, हम लोग चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। वाह वाह वाह। बहुत खुशी हो रही कि आप इस उर्दू की महफिल में तशरीफ लाईं। मैं एक मतला पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, और मेरे उस मतले को आज फिर आप जिंदा कर दें। देखिए, मैं इसलिए कह रहा था कि शायर का हर शेर एहतजाज होता है। मैंने ये बात 17 साल पहले कही थी, तब भी आपने तायद की थी, और आज भी इस तायद से ये बात करने जा रहा हूं। इसकी भी तायद होगी जो मैं बात कहने जा रहा हूं। इस महफिल का कोई भी शख्स, कोई भी बंदा खामोश रह नहीं सकता मेरे इस मतले को सुनकर, इसलिए कि इसका एक एक लफ्ज सच्चा है, एक एक लफ्ज आपकी तायद, आपके दिल की आवाज है। पेश करता हूं मुलाज़ा फरमाएं। दर बदर भटकता हूं, मेरे पास इससे बेहतर मतला हालात का है ही नहीं। अगर एक बंदा भी खामोश रहा तो मैं जैसे बैठा था फिर वहीं जाकर बैठ जाऊंगा। दर बदर भटकता हूं, आफियत नहीं मिलती। भाई आपकी भी खास तवज्जो चाहिए। दर बदर भटकता हूं, आफियत नहीं मिलती। शहर है मेरा लेकिन शहरियत नहीं मिलती। शहर है मेरा लेकिन शहरियत नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, मेरी इस बात को फिर आपने जिंदा कर दिया। मैं आपकी समातों को सलामत करता हूँ। एक मर्तबा फिर शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। दर बदर भटकता हूँ, आफियत नहीं मिलती। शहर है मेरा लेकिन शहरियत नहीं मिलती। शहर है मेरा लेकिन शहरियत नहीं मिलती। रह गुजर बता हमको, राहबर करे किसी को। क्या मिसरा है साहब। एक मनहूस चेहरा आपके सामने आएगा जिसने पूरे हिंदुस्तान को गारत करके रख दिया। क्या बात है। रह गुजर बता हमको, राहबर करे किसी को। रह गुजर बता हमको, गुजर बता हमको, राहबर करे किसी को। रह गुजर बता हमको, राहबर करे किसी को। मोतबर जमाने में शख्सियत नहीं मिलती। मोतबर जमाने में शख्सियत नहीं मिलती। शहर है मेरा लेकिन शहरियत नहीं मिलती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। शुक्रिया दोस्तों। ये मुशायरा जिन्होंने सजाया है, बड़ी मेहनत की है। कमरुद्दीन सिद्दीकी साहब ने, रजा अहमद साहब ने, अंसार साहब ने, मेरा भाई यूसुफ राना शुरू से अब तक मेहनत कर रहा है और कोशिश में लगा है कि ये मुशायरा किसी तरीके से कामयाब हो जाए, और वो उसमें कामयाब भी रहा। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई यूसुफ राना के लिए आप एक मर्तबा जोरदार तालियां बजा दें तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मुशायरे के तमाम माराकीन की जिन्होंने इस उर्दू की महफिल को सजाया। बहुत अच्छा सुना आपने। ये भी एक शेर पढ़ता हूं। इरशाद अली। मोतबर जमाने में
शख्सियत नहीं मिलती। सबके नकली चेहरे हैं, सबका एक आलम है। सबके नकली चेहरे हैं, सबका एक आलम है। अब किसी के चेहरे पर असलियत नहीं मिलती। अब किसी के चेहरे पर असलियत नहीं मिलती। शहर है मेरा लेकिन शहरियत नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। कुछ नौजवान दोस्त यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी शेर पढूं। अगर वो इस शेर को समझ सकें तो मुझे बताएं आप लोग कि मैं जो पढ़ रहा हूं आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। इरशाद अली। बहुत शुक्रिया। कमर साहब, कमर सिद्दीकी साहब, वसीम सिद्दीकी साहब, मैं आप बैठे होते हैं जब ये कहते हैं कि दोबारा पढ़िए तो जी उछल जाता है बिल्कुल। आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। पेश करता हूँ आपके हवाले से ये शेर, मुलाजा फरमाए। दर बदर भटकता हूँ, आफियत नहीं मिलती। हम भी अपने बारे में कुछ खबर नहीं रखते। हम भी अपने बारे में कुछ खबर नहीं रखते। वो कहाँ है उसकी भी खैरियत नहीं मिलती। वो कहाँ है उसकी खैरियत नहीं मिलती। शहर है मेरा लेकिन शहरियत नहीं मिलती। सिर्फ बात करता है, शायरी नहीं करता। सिर्फ बात करता है, शायरी नहीं करता। अब जिया के शेरों में शेरियत नहीं मिलती। अब जिया के शेरों में शेरियत नहीं मिलती। देखिए, मैंने जब ये मक्ता पढ़ा तो निखत अमरोही साहबा कह रहे सच कह रहे हैं आप। मतलब उसका ये है कि मेरी शायरी में शेरियत है नहीं। नहीं अल्ताफ जिया साहब, ये आपका जो शेर है ये अफवाह पे मबनी है। आपके एक एक शेर में शेरियत नजर आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों से इस्तेमाल लेकिन दोस्तों, हमारे महबूब शायर का। अल्लाह मुझे नवाज दे, इतना नवाज दे कि मैं जो शेर पढ़ूं वो आपको अच्छा लगे। आमीन। मैं जो बात कहूं वो आपको अच्छी लगे। अल्लाह मेरी आवाज में, मेरे लफ्जों में तासीर अता करे। आमीन। मैं एक गजल के कुछ शेर और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मतलब बिलखुसूस मुलाजा फरमाइए। देखिए, ये मतलब ही आपको जिंदा करना होगा। मैंने ये भी 12-15 साल पहले ये भी बात कही थी, फिर ही जिंदा होगा ये मतलब। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह। सुने भाई, आप सब भी बड़ी शिकायतें हो रही थी आपकी भी, लेकिन आप शरीक हैं, मैं शुक्र अदा करता हूं। हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है। हवा के सर को हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है। चराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है। चराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है। हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। वो जिसकी आँच से जलते हो पर परिंदों के, क्या मिसरा है साहब। वो जिसकी आँच से वो जिसकी आँच से जलते हो पर परिंदों के, उस आफताब का ढलना बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया। वो जिसकी आँच से
जिसकी आँच से जलते हो पर परिंदों के, उस आफताब का ढलना बहुत जरूरी है, उस आफताब का ढलना बहुत जरूरी है, चिराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है। अल्ताफ भाई जी खास आपको सुनने के लिए मोहतरमा कारपोरेटर रुखसाना सिद्दीकी साहबा यहाँ पे तशरीफ लाई है, और हमारे सहारा टीवी के जो पॉलिटिकल चीफ है वसीम हैदर साहब, वो भी इतनी रात तक बैठे सिर्फ आपको सुनने के लिए। दोस्तों एक मरतबा ताली से इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम अर्ज़ करता हूँ, और ये शेर आप ही हजरात के हवाले से इस महफिल में पढ़ना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद है। हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है, सफर तवील है। मुंबई वालों, मलाड वालों, मालोनी वालों, शायरी की हिफाजत कर रहे हो, जी खुश हो रहा है। बिना किसी का नाम लिए जो बात कही जाती है वो ज्यादा मजा देती है। शेर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाए। हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है, सफर तवील है। सफर तवील है, पैरों में आबुले मगर लाज रखना मेरे दूसरे मिसरे। सफर तवील है, सफर तवील है, पैरों में आबले है मगर मिला है हुक्म के चलना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। सफर तवील है, सफर तवील है, पैरों में आबले है मगर मिला है हुक्म के चलना बहुत जरूरी है, मिला है हुक्म के चलना बहुत जरूरी है, चिराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है। तू दुश्मनों की हदें पार कर चुका है जिया। दोस्तों इतना नवाज ने मेरे इस शेर पर भी कि मैं माला माल होकर जाऊं यहां से। हैदरी साहब सुने, मैं पेश करता हूं। हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है, चिराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है। यूसुफ राना साहब आपके हवाले से और मेरे मोहतरम आज की इस मुशारे की जो सदारत फरमा रहे हैं, भाई जाबिर साहब जो इस महफिल की रौनक बने हुए हैं, इन साहिबान को शरीक करता हूं। शेर पढ़ता हूं दोस्तों। हवा के सर को कुचलना बहुत जरूरी है, तो दुश्मनों दुश्मनों की हदें पार कर चुका है जिया, तेरा यहाँ से संभलना बहुत जरूरी। जिंदाबाद जिंदाबाद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू दुश्मनों की तू दुश्मनों की हदें पार कर चुका है वसीम, तेरा यहाँ से संभलना बहुत जरूरी है, तेरा यहाँ से संभलना बहुत जरूरी है, चिराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है, चिराग हूँ मेरा जलना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा लगा हो पूरा मजमा मुझे तालियां बजा के बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब एक नई गजल आपकी खिदमत में पेश करके मैं अपनी जगह लूंगा। मतलब बिलखुसूस मुलाजा फरमाया, सुने।
जी अनवर हुसैन साहब, हैदरी साहब, वसीम साहब, ये अनवर हुसैन साहब जो हैं ये नजर तो बहुत शरीफ हैं जब नजर आते हैं नेताजी, मालूम नहीं कि लेकिन नेता है वो। इनसे वो लोग डरते हैं जिनसे सारी दुनिया डरती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं उनको शरीक करता हूं मेरे इस मतले में और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर ये मेरा मतला आपने सलीके से सुन लिया तो हिम्मत करूंगा किसी और जगह पढ़ने की। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि ये मतला यहाँ सुना जाएगा, इसलिए कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूं ऐसे ही लोग यहाँ मौजूद हैं। पेश करता हूं मुलाजा फरमाइए। इरशाद इरशाद। बीमार थे पर इतने, बीमार थे पर इतने, असद भाई बीमार थे। अगर आपने इस मतले को खामोशी में सुना तो मैं समझूंगा कि ये गजल मुझे रोक देनी चाहिए, लेकिन पूरा यकीन ईमान है कि आप लोग सुनेंगे। पेश करता हूं। बीमार थे बीमार थे पर इतने, बीमार थे पर इतने, बीमार थे पर इतने तो बीमार नहीं थे। बीमार थे बीमार थे पर इतने तो बीमार नहीं थे। हम इश्क के हामी थे, हम इश्क के हामी थे, हवसकार नहीं थे। हम इश्क के हामी थे, हम इश्क के हामी थे, हवसकार नहीं थे। हम इश्क के हामी थे, हम इश्क के हामी थे, हवसकार नहीं थे। हम इश्क के हामी थे, हवसकार नहीं थे। हम इश्क के हामी थे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मतला सुन लिया। हम इश्क के हामी थे, हवसकार नहीं थे। हम इश्क के हामी थे। साहिल पे साहिल पे पहुंचकर मुझे मालूम हुआ है, मालूम हुआ है, मालूम हुआ है। अब आजादी से अब तक के जो हमारे हालात हैं ये मेरी गजल में आपको नजर आएंगे। साहिल पे पहुंचकर मुझे मालूम हुआ है, मालूम हुआ है, मालूम हुआ है। साहिल पे साहिल पे पहुंचकर मुझे मालूम हुआ है। दुश्मन मेरे इस पार थे, उस पार नहीं थे। दुश्मन मेरे इस पार थे, उस पार नहीं थे। दुश्मन मेरे उस पार थे, इस पार नहीं थे। दुश्मन मेरे इस पार थे, उस पार नहीं थे, उस पार नहीं थे। पहले भी मैं इस राह से गुजरा हूँ कई बार, गुजरा हूँ कई बार, गुजरा हूँ कई बार। पहले भी मैं इस राह से गुजरा हूँ कई बार। ये रास्ते इतने कभी दुश्वार नहीं थे। ये रास्ते इतने कभी दुश्वार नहीं थे। जिंदाबाद 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 नहीं थे ये रास्ते इतने कभी दुश्वार नहीं थे, दुश्वार नहीं थे। दोस्तों मेरी क्या हैसियत, क्या औकात कि मैं आपको कुछ दे सकूं। शायर हूं तो लफ्जों का तोहफा ही दे सकता हूं। बेशक एक मुंबई को एक तोहफा दे के मैं अपनी जगह जाना चाहता हूं। जो लोग भी यहां बैठे हैं, मैं
उन्हीं के हवाले से ये शेर पढ़ना चाह रहा था, जो वजीर टेक्सटाइल हैं असलम शेख साहब। मैं उनकी तरफ से, अपनी तरफ से ये तोहफा आप सबको पहुंचाना चाहता हूं। सुने दोस्तों, इरशाद है। हम इश्क के हामी थे, हम अस्कार नहीं थे। हम इश्क के हामी थे, हम अस्कार नहीं थे। हम अस्कार नहीं थे, हम अस्कार नहीं थे। कौन आया कौन आया है बाजार में बिकने के लिए आज, बिकने के लिए आज, बिकने के लिए आज। यकीन जाने आसमान के नीचे खड़ा हूं, सिर्फ ये शेर सुनाना था इस गजल का मुझे आपको। अगर आपने बेईमानी कर दी, आप खामोश हो गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरे शेर पर खामोश नहीं रह सकते। पेश करता हूँ। हम इश्क के हामी थे, हम अस्कार नहीं थे। हम अस्कार नहीं थे, हम अस्कार नहीं थे। कौन कौन आया बाजार में बिकने के लिए आज। कौन आया बाजार में बिकने के लिए आज। पहले तो कभी इतने खरीदार नहीं थे। पहले तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दोस्तों, मैं अल्ताफ जिया साहब से बहुत ही मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आपने मोहतरमा रुखसाना सिद्दीकी साहबा के लिए शेर पढ़ा, अनवर साहब के लिए शेर पढ़े, वसीम सिद्दीकी के लिए शेर पढ़े, मगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी मालूनी के आवाम के लिए आप शेर पढ़ेंगे। दोस्तों, तालियों से इस्तकबाल कीजिए। देखिए, एक पुराना बैठा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं कदीम जमाने का है, नए की फरमाइश कर रहा है जी, लेकिन आज भी उसे देखो तो मोहब्बत याद आती है। क्या बात है, जिससे इश्क हुआ था वो याद आता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसने तो किया ही नहीं होगा ना, कभी गया ही नहीं होगा। गया होता तो नया पुराना करता ही नहीं। क्या बात, मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों, मुलाजा फरमाएं। अल्ताफ भाई, आपको देख के मालूनी के अवाम को शेर याद आते हैं जी। मालोनी वालों, आप क्या हैं मुझे मालूम है, किस मिजाज के हैं ये भी मालूम है। वाह। 4 मिसरे पढ़ूंगा, जाबिर भाई, यूसुफ भाई, देखिएगा आप सब। जी जी जी, ये यही लोग हैं जो मैं, ये बेबस और लाचार लोग नहीं हैं। क्या ये बात है। क्या कर सकते हैं, ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका 4थे मिसरे में आपको मालूम हो जाएगा। इरशाद है जी, अता कीजिए भाई। तू वफा है तो आम कर दूंगा। क्या बात है, वाह। और बुजुर्ग भी शरीक होंगे इसमें। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर, क्योंकि बुजुर्गों से ही सीखा इन्होंने जो मैं कहने जा रहा हूँ। जी जी जी। तू वफा है तो आम कर दूंगा, क्या बात है, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। क्या बात है, वाह। आइए भाई साहब, आइए आइए। अल्ताफ भाई, वो हमारे एक चाचा बैठे बहुत जोर में वाह कर रहे हैं। अरे अभी कई चाचा वाह करेंगे। तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। वाह वाह वाह। तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दूंगा। दोस्तों, ये जो मैंने 4 मिसरे कहे हैं, ये सिर्फ कुछ लोग सो रहे थे, उन्हें जगाने के लिए मैंने ये किया है। एक गजल मुझे पढ़नी है, अगर जी लगा लो आप
तो मैं भी जरा सा हौसला पा सकूं और सलीके से वो गजल सुना सकूं। मैंने अभी दिल्ली में वो गजल सुनाई, भाई मौजूद हैं मेरे, ये भी वहां मौजूद थे इस मुशायरे में। शकील बरेलवी साहब, झूम उठे थे लोग, लेकिन मुझे ऐसा बताएं, आप सुन के बताएं ताकि मैं वो अंदर से पढ़ सकूं उस गजल को। मुझे इजाजत दें आप सब कि मैं वो गजल पढ़ूं। सुने। उसकी आंखों में उतर जाने को, बस जरा सा, बस यही माहौल बनाए रहे। उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। आए है, वाह 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 वाह। वसीम भाई शेर सुनो, वाह 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 वाह। उसकी आंखों में, उसकी आंखों में, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो न रास्ता है न मंज़िल, न मंज़िल का निशान। वो न रास्ता है न मंज़िल है, न मंज़िल का निशान। वो न रास्ता, वो न रास्ता है न मंज़िल है, न मंज़िल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। जावेद भाई, ये शेर पढ़ता हूं बतौर खास, मुलाजा फरमाए। उसका खुशबू सा बदन देख के अक्सर मेरा, उसका खुशबू सा बदन देख के अक्सर मेरा, उसका खुशबू सा बदन, उसका खुशबू सा बदन देख के अक्सर मेरा फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब।
आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। और ये बतौर खास ये शेर हासिल गजल शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहाजा फरमाए। असद भाई पेश करता हूं बतौर खास, मुलाहाजा फरमाए। इसाक साहब देखिएगा, जी भाई निखत हमारी मोहतरमा खुशबू शर्मा यहाँ बैठी हैं, पेश करता हूँ। खुशबू रामपुरी साहबा, असल में जी कभी आप भी शर्मा ही थी, आप शर्मा रही हैं आप। देखिए दोस्तों, ये मेरी जान है जो शेर में पढ़ने जा रहा हूँ, सुने। उसकी आंखों कोई शय है जो मुझे खींच रही है जिया, कोई शय है जो मुझे खींच रही है जिया, कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है, कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। उसकी